समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5A और प्रश्नावली 5B, इसमें कुछ क्वेश्चन डाउट्स रह गए हैं। जो आप लोग के डाउट्स बचे हुए हैं इस क्वेश्चन को कराने के बाद फिर आगे चलते हैं 5.C पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है 5.A का 6 नंबर क्वेश्चन है। लिखा गया है यदि k+2 4k-6 तथा 3k-2 तीन क्रमागत समांतर श्रेणी में है तो k का मान बताइए। k का मान क्या होगा? अगर तीन क्रमागत श्रेणी में है तो k का मान आप लोग से पूछना है, k का मान क्या होगा। तो सिंपल है, यहां पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रथम पद क्या दिया है? पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है, यानी तीन पद आप लोग को दिया, क्रमागत के रूप में दिया है। तो अगर a = देखा जाए पहला पद a1 = क्या दिया है? k+2 दिया है। a2 = कितना दिया है आप लोग का? 4k-6 दिया हुआ है। और a3 = कितना दिया हुआ है? a3 = की बात करें तो 3k-2 दिया हुआ है। हमने बताया था समांतर श्रेणी में आप लोग के सार्वंतर जो होते हैं बराबर होते हैं। समांतर श्रेणी में दो सार्वंतर क्या होते हैं? बराबर। अगर इनके बीच का अंतर निकालें और इनके बीच का अंतर निकालें, दोनों को अंतर को बराबर कर देंगे तो कैलकुलेशन करने पर k की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अगर बात करें तो यहाँ पर सार्वंतर क्या हो जाएगा? सार्वंतर, पहले सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर d = होता है d1 कर दीजिए a2 - a1, यानी दूसरे में से पहला क्या करना? माइनस करना है। तो 4k-6 - k+2, यहां पर माइनस करिए, कितना आएगा? 4k-6 - k-2, 4 में से यहां पर एक घटाना है तो कितना आता है? 3k -6 -2 हो जाएगा -8। तो कह सकते हैं 3k-8 आ जाएगा d1, यानी पहला जो आप लोग का सार्वंतर है कितना आ जाएगा? d1 = 3k-8 आ जाएगा। अगर दूसरे सार्वंतर की बात करें तो दूसरा सार्वंतर जो d2 होगा कितना हो जाएगा? d2 = a3 - a2, यानी तीसरे में से क्या करेंगे? दूसरा माइनस करेंगे। 3k-2 - 4k-6 तो हो जाएगा 3k-2 - 4k -6, यहाँ 3k से -4k करेंगे तो -4k, -2 और +4 करेंगे तो क्या? +4 आ जाएगा। तो d1 और d2 दोनों क्या है? बराबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो समांतर श्रेणी होता है दोनों में सार्वंतर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो समांतर श्रेणी के लिए लिखिएगा, समांतर श्रेणी के लिए d1 = d2, मतलब दोनों पद क्या होते हैं? सार्वंतर के बराबर होते हैं। अगर दोनों पद बराबर हैं तो दिया क्या है? यहाँ पर d1 = दिया है और d2 = दिया है। यहाँ से हो जाएगा 3k-8 और -k+4, k को इस साइड करिए, 3k - का प्लस हो जाएगा और 4 कितना हो जाएगा? 8। ये हो जाएगा 4 8 कितना होता है? 12। यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा? 12/4। तो k की वैल्यू कितनी आएगी? 4 × 12, तो कितना आ जाएगा? k = 3 आ जाएगा। यानी जो k की वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी आप लोग के? 3 हो जाएगी। ठीक है, इस समांतर श्रेणी में जो k की वैल्यू होगी 3 होगी। चलिए 5.A का 7वां क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग का रह गया है। देखिए क्या क्वेश्चन है 7वां। कह रहा है a के किस मान के लिए a+4 3a समांतर श्रेणी में है। यानी कह रहा है कि a के किस मान के लिए ये समांतर श्रेणी में है। तो आप लोग को ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। यहाँ पहला पद दिया हुआ है, ये आप लोग का पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा पद हो जाएगा, ये आप लोग का तीसरा पद हो जाएगा। वैसे करिए जैसे आप लोग को बताया गया था। सार्वंतर निकाल लीजिए। अगर सार्वंतर की बात किया जाए पहले सार्वंतर की, तो d1 = a2 - a1। a2 कितना है? a+4 है,
A1 कितना है, A है, A से A क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, 4 बचेगा कितना, D1 इक्वल टू क्या बचेगा, 4। शार्वंतर D2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 कितना है, A3 की बात करें 3A दिया है, और A2 की बात करें कितना दिया है, A+4 दिया हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा 3A माइनस A माइनस 4, ये हो जाएगा 2A माइनस 4। दोनों सार्वंतर को क्या कर दीजिए आप लोग, बराबर कर लीजिए। D1 इक्वल टू D2, अगर यहाँ पर देखा जाए तो 4 है, इसका 2A माइनस 4 है, 4 + 4 इक्वल टू 2A, कितना हो जाएगा 8, 2A 2 चौका कितना होता है 8, A इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। जो A की वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी समांतर श्रेणी A इक्वल टू 4 के लिए ये समांतर श्रेणी में होंगे सब। चलिए 5B का 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो जो आप लोग का कल एक क्वेश्चन रह गया था, 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। रामकली ने, एक रामकली नाम की औरत है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, 5 रुपए की क्या किया उन्होंने, बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी मासिक बचत 20.75 रुपए हो जाती है, तो यन का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आप लोग को, यन का मान ज्ञात करना है, मतलब किस सप्ताह में वो 20.75 रुपए बचा लेगी। ठीक है, 20.75 रुपए बचा लेगी। तो यहां पर देखा रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, यानी प्रथम सप्ताह में उन्होंने क्या किया, समांतर श्रेणी यहां से बनेगा, हम लोग का समांतर श्रेणी बनेगा। प्रथम सप्ताह में 1 रुपए बचत किया, फिर कह रहा है कि अगले सप्ताह में वो 1.75 रुपए बढ़ाते चली गई, 1.75, फिर अगले सप्ताह में किया फिर 1.75 फिर बढ़ाया। इस प्रकार से उन्होंने बढ़ाते कितना तक कर दिया, 20.75 रुपए तक हो गया। तो पहला अगर समांतर श्रेणी पहला पद की बात करें तो क्या हो जाएगा 5, दूसरे की बात करें 6.75 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, जोड़िए तो 6.75 में 7 5 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 7 14 कितना हो जाता है 15 हो जाता है, और कितना हो जाएगा 8.50 आएगा, 8.50 डॉट करते करते 20.75 हो जाएगा। तो प्रथम पद कितना मिल जाएगा, प्रथम पद मिल जाएगा 5, प्रथम पद कितना मिलेगा इसका 5, मतलब A इक्वल टू मिल जाएगा 5, D इक्वल टू जो अंतर था बढ़ती चली गई वही आप लोग का D हो जाता है 7.5। AN इज इक्वल टू यहाँ पर 20.75 रुपए है। तो आप लोग को पता है यनवा पद के लिए जो फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही होता है यनवा पद के लिए फार्मूला। तो यहाँ से लगा दीजिए, अगर यहाँ से लगाएंगे तो AN इक्वल टू कितना हो जाएगा 20.75, A की वैल्यू 5 हो जाएगी, N की वैल्यू नहीं पता है, D की वैल्यू 1.75 है। क्या करेंगे 20.75 में 5 को 75 करके घटा देंगे, 20.75 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई आप लोग बताइएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15.75 आ जाएगा,
कितना आ जाएगा 15.75 आ जाएगा, ये n-1 और 1.75 आ जाएगा ये आप लोग का। फिर यहाँ से जो n-1 आएगा वो 15.75 बटा 1.75 इक्वल टू n-1। पॉइंट से पॉइंट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1575 हो जाएगा, 175 हो जाएगा, n-1। इसको आप लोग थोड़ा सा डिवाइड करिए तो कितनी बार जाएगा बताइएगा। तो अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा टोटल, 8 7 56, 9 8 72 और 9 1 कम 9 16 हो जाएगा, 8 1 कम 8। यहाँ पर करते हैं 8 से करेंगे आएगा नहीं आएगा, 7 से करिए तो 7 बचे कितना होता है 35 और 7 से 49, 49 और 5 कितना हो जाएगा 49 5, ये भी नहीं आएगा। 6 से करिए, 5 से करिए, 5 से 5 बचे 25, 5 सते 35 और 2 कितना होता है 37, 5 एक कम 5, नहीं होगा। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? हाँ चलिए अच्छा 5 से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करते हैं। 5 से करेंगे, 5 3 15, बचा कितना यहाँ पर 2 कितना 2 बचा है, 5 बचे 25 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 से 25 हो जाएगा, 315 बटा कितना हो जाएगा 35 n-1। अब यहाँ से फिर 5 से कर दीजिए, 5 सते 35, 5 छक्का 30 और 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ 63 बटा कितना हो जाएगा 7 n-1, 7 9 कितना होता है 63 n-1, 9 + 1 n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। यानी कह सकते हैं वो 10वें सप्ताह में 20.75 रुपए की बचत कर लेगी। तो किससे सप्ताह में करेगी 20वें सप्ताह, सॉरी 10वें सप्ताह में, n इक्वल टू 10। चलिए यहां पर समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल, n पदों का योगफल के लिए जो फार्मूला है वो देख लीजिए। फार्मूला क्या क्या है, सबसे पहले अगर अंतिम पद से दिया है तो यस इज इक्वल टू n/2 a + l। अगर आप लोग को अंतिम पद दिया हो और पहला पद दिया हो और पदों की संख्या पता हो तो योगफल निकाल सकते हैं n/2 a + l करके। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा आप लोग को बताया गया है यस बराबर n/2 2a + n-1 × d। ये दूसरा फार्मूला है जब आप लोग को यहाँ पर अंतिम पद नहीं पता हो। अगर अंतिम पद नहीं पता रहेगा तो आप लोग इस वाले फार्मूला से लगाएंगे। अगर अंतिम पद पता है, पहला पद पता है, अंतिम पद और n वां पद आप लोग को सब पता है तो आप लोग पहले वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। अगर अंतिम पद नहीं पता है तो आप लोग ये फार्मूले से करिएगा। ठीक है, ये 2 फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम इसका 5.c का क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। n है, ये n है, n है, n है, सभी जगह n होगा। चलिए तो 5.c का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, कह रहा है निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल, यानी कई श्रेणियां दी हुई हैं, इसमें सभी श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है। चलिए अब यहां पर आप लोग को श्रेणी दिया गया है, श्रेणी दिया गया है पहला नंबर 5c, डाउट्स क्वेश्चन नहीं है भाई, ये प्रश्नावली चल रहा है। 5.c का डाउट्स क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर निम्नलिखित श्रेणी, निम्नलिखित श्रेणी का योगफल क्या निकालना है हम लोग को, योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कई श्रेणियां दिया हुआ है तो हम 1 2 बताएंगे, इसके बाद आप लोग कर लीजिएगा। 5 दिया है, +8 दिया है, +11 दिया है, डॉट डॉट करके
22 पदों तक, मतलब इस तरीके से कितना पद तक निकालना है, 22 पदों तक निकालना है हम लोग को, 22 पदों तक। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अगर यहाँ देखा जाए तो वही नियम लगाएंगे, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और यनवा पद। यहाँ पर सॉरी यन पद, पद यनवा पद नहीं, यन पद मतलब जितने पद होते हैं। ए इक्वल टू कितना दिया है 5, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 में से 5 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आप लोग का 3 आ जाएगा। यन इज इक्वल टू कितना दिया है 22, यन इज इक्वल टू कितना दिया है 22, मतलब 22 पदों तक इस तरीके से निकालना है। अब यनवा पद नहीं रह गया है कि यनवा पद मतलब, अब जब यनवा पद था वो नहीं है, अब यन पद मतलब जो पद तक पूछा जा रहा है वो तो आपसे बताया गया है। तो यहाँ पर यन पदों का योगफल होता क्या है, यन पदों का जो योगफल होता है, पदों का योगफल क्या होता है भाई, यन बराबर यन बाई टू, 2a यन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहां पर हम लोग को अंतिम पद नहीं दिया है इसलिए पहला वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो यसन, चलिए देखते हैं, यसन मतलब यहाँ पर जो यन की वैल्यू है 22 वो हो जाएगा यन बाई टू, यन बाई टू मतलब यहाँ से यन की वैल्यू 22/2, 2a, ए की वैल्यू कितना है 5 है, 22 माइनस 1, डी की वैल्यू कितना है भाई, डी की वैल्यू कितना है 3 है। तो यहाँ पर 22 में घटा दें कितना 11 आ जाएगा, 2 पंजे कितना होता है 10, 21 गुणित कितना हो जाएगा 3, 11 10 और ये कितना हो जाएगा 63, 11 इंटू कितना हो जाएगा 73, 11 से गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 33, 77 और 3 कितना होता है 80। तो कह सकते हैं जो 22 पदों का योगफल होगा वो कितना हो जाएगा 803 हो जाएगा। इस समांतर श्रेणी के 22 पदों का योगफल 803 आ जाएगा। चलिए, इसका डी नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1 का डी, 1 का डी क्या है, अगर 1 का डी देखा जाए तो दिया है √2 √1 माइनस √, √1 माइनस 2 √ कहाँ तक निकालना है इसे, 21 पदों तक निकालना है। कहाँ तक निकालना है हमको, 21 पदों तक निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। सबसे पहले वही चीज, पहला पद क्या है, अगर पहले पद की बात करें तो करड़ी में 2, तो सार्वंतर कितना हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, आप लोग जानते भी हैं कि सार्वंतर हम लोग आसानी से निकाल लेते। इसका गुणा करेंगे करड़ी में 2, इसका गुणा करेंगे करड़ी में 2, करड़ी में 2, करड़ी में कितना 4 हो जाएगा और करड़ी में 4 माइनस करड़ी में 2, ये क्या होगा कट जाएगा, माइनस करड़ी में 4 का मतलब बाहर कितना आएगा 2 बाहर आ जाएगा। तो सार्वंतर कितना आ गया आप लोग का, सार्वंतर आ गया डी, डी इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब यहां से कितना पद दिया है, यन इज इक्वल टू दिया है 21 पद तक, 21 पदों तक। तो यहां से फॉर्मूला क्या होता है यन पदों का, यस यन बराबर यन बाई टू, 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है यन पदों का योगफल। तो यन पदों के योगफल के लिए फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो यन बराबर मतलब 21 पदों का योगफल है, यन बराबर 21/2, यहाँ हो जाएगा ए की वैल्यू कितना है करड़ी में 2 है तो रूट में 2 है प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा यन माइनस यन, 21 माइनस 1 और रूट की वैल्यू कितना आया है -2 आया हुआ है तो -2 रखिएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा। यस 21 मतलब 21, यहाँ पर 21/2, इसका करेंगे 2 √2 हो जाएगा, इतना आ जाएगा 20, 20 में से एक सॉरी 21 में से एक माइनस करिए 20, और इसका -√2, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ से 21/2, यहाँ से हो जाएगा आप लोग का 20 2 √2 माइनस 20 √2। यहाँ से क्या करेंगे आप लोग 21/2, यहाँ से क्या करेंगे दोनों को माइनस कर दीजिए, 2 में से 20 माइनस करेंगे -18 रूट में 2। ठीक है, 21 हो जाएगा माइनस 21/2, 18 रूट में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 9 कितना होता है 18 होता है,
दोनों का कितना होता है 18। तो Sn बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर -21 और ये कितना हो जाएगा 9 अंडर रूट 2, गुणा कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 189 अंडर रूट 2 -189 अंडर रूट 2 आप लोग का क्या आ जाएगा, इसका योगफल हो जाएगा। ठीक है, इस समांतर श्रेणी का जो योगफल होगा Sn बराबर -189 अंडर रूट 2। प्रश्नावली 5.C का दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट है, ये श्रेणी दिया हुआ है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट 11 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल क्या करना है, ज्ञात करना है आप लोग को। चलिए योगफल ज्ञात किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो पहला पद क्या दिया है 1/15, दूसरा पद 1/12, तीसरा पद 1/10 दिया है। तो पहला पद यहाँ पर हो जाएगा 1/15, सार्वंतर निकालेंगे। दूसरे पद से पहला पद माइनस करते हैं, 1/12 में 1/15 माइनस कर दीजिएगा। तो 15 - 12, 12 इंटू कितना हो जाएगा 15। इसका यहाँ सीधा गुणा करके हमने देख लिया, 3 कितना हो जाएगा 12 इंटू 15। इसका गुणा कर दीजिए, 12 चौका 60, सॉरी 3 चौका 12, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 12। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/60, यानी जो इसका सार्वंतर है वो कितना आ गया है 1/60 आ गया है। फिर इसके बाद कह रहा है 11 पदों का योगफल, n इक्वल टू कितना दिया है 11 दिया है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d से। अगर इसके लिए देखा जाए तो Sn n की वैल्यू कितना है भाई 11 है, 11 बटा कितना हो जाएगा 2, a की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/15, यहाँ से n-1, n की वैल्यू कितना है 11 - 1, d की वैल्यू कितना है 1/10, सॉरी 1/60 है। यस 11, 11 बटा कितना हो जाएगा 2, ये 2 बटा कितना हो जाएगा 15, ये 10 इंटू 1 बटा कितना हो जाएगा 60, 10 दहा में कितना होता है 60। यस 11 बराबर 11 बटा कितना हो जाएगा 2, 2/15 हो जाएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा 6। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, 11/2, 11/2 इसको सॉल्व करिएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये 15 छक्का कितना होता है 90। तो 15 गुणा कर लीजिएगा 90 आ ही जाएगा। तो S 11 बराबर हो जाएगा 11/2 हो जाएगा, 15 और 12 कितना होता है 27, और ये कितना हो जाएगा 15 छक्का 90, 9 से काट दीजिए, 9 त्रिका 27, 9 दहा में 90, यहाँ कितना हो जाएगा 11 बटा कितना हो जाएगा 2, और 3 बटा कितना हो जाएगा 10। तो यह 11 बराबर हो जाएगा 33/20। तो जिसका योगफल आएगा इसका कितना आ जाएगा 33/20, 33/20 उसका पद क्या आएगा योगफल, 11 पदों का योगफल आ जाएगा इस समांतर श्रेणी का।